हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रगति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के वीडियो में हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में यूसीसी की अनाउंसमेंट करी है कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के लिए एक लॉ पास किया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यूसीसी सबसे पहले क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में दो तरीके के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ इंडिया के मोस्ट पार्ट्स में यूनिफॉर्म है, यानी हर तरीके के क्राइम के लिए एक लॉ डिसाइडेड है जो विदाउट रिगार्ड्स ऑफ योर रिलीजन, कम्युनिटी, सेक्स, कास्ट सब पे एक तरीके से लागू होता है। वहीं सिविल लॉज जो है, यानी जो आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, बिजनेस लॉ, फैमिली लॉज, ये सब इंडिया में काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी और बिजनेस लॉज अभी भी इंडिया में यूनिफॉर्म है। लेकिन वही फैमिली लॉज कुछ रिलीजन्स, कास्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएटेड है, वो अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है। फैमिली लॉ जिसके अंदर मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन की बात होती है, वो अभी भी इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। यही मुद्दा बीजेपी ने वन नेशन वन लॉ 2019 के इलेक्शंस में उनका मेन मोटिव था कि वन नेशन वन लॉ यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 2024 में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया है। वहीं साथ ही साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमिटीज बनाई जा चुकी हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि यूसीसी का मुद्दा हर सरकार के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, यूसीसी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में था कि पूरी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ होना चाहिए जिसमें वो फैमिली लॉज को भी इंक्लूड करे। बट उस टाइम पर ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उन्होंने इसे डीपीएसपी के अंदर डाला कि आने वाली सरकारें इस पे काम करेंगी और देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर फैमिली लॉज पे लेजिस्लेट करने के लिए स्टेट और सेंटर दोनों को पावर्स दी गई हैं। इसीलिए उत्तराखंड में 5 मेंबर कमेटी बनाई गई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना देसाई जी के अंडर, और इस कमेटी ने यूसीसी को पूरा फॉर्मुलेट किया है उत्तराखंड के लिए। कुछ हाइलाइट्स जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड के बारे में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बावजूद वहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी जो 3% है उत्तराखंड में, उसको यूसीसी से एक्सक्लूड कर दिया गया है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ये कहा गया है कि देयर विल बी नो टैम्परिंग विद कस्टम्स ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और सेक्ट, यानी किसी भी रिलीजन, कास्ट या सेक्ट के जो चलती आ रही प्रथाएं हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये किस तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ। वहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF को भी एज इट इज रखा गया है, क्योंकि वो एक सेंट्रल लॉ है और स्टेट उस पर लेजिस्लेट नहीं कर सकता, इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एज इट इज रखा गया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जेंडर न्यूट्रल टर्म्स जैसे पार्टनर्स को तो यूज किया गया है, बट LGBTQ कम्युनिटी को भी इस यूसीसी से एग्जेम्प्ट किया गया है। देखिए, कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो मेरी ओपिनियन में पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मुझे लगे। देखिए, सबसे पहले इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट टोटली हटा दिया गया है, यानी अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक इज ऑल्सो अ लेजिटिमेट चाइल्ड और उसको इनहेरिटेंस में पूरा अधिकार मिलेगा। साथ ही पॉलीगैमी और बाइगेमी को टोटली हटा दिया गया है, यानी कि मुस्लिम्स भी अब पॉलीगैमी या बाइगेमी उत्तराखंड के अंदर नहीं कर सके। साथ ही रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को भी कंपलसरी किया गया है। 60 दिन के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना इज नेसेसरी इन उत्तराखंड। अगर नहीं करवाते तो 10,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है। डिवोर्स राइट्स को मेन और वुमेन दोनों के लिए बराबर रखा गया है। वहीं इनहेरिटेंस में सन और डॉटर दोनों को बराबर राइट्स दिए गए हैं, यानी अब पिता की प्रॉपर्टी पे जितना एक पुत्र का अधिकार है उतना ही एक पुत्री का भी अधिकार रहेगा। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरी ओपिनियन में मुझे थोड़े से रिग्रेसिव लगे, जैसे लिव इन रिलेशंस। लिव इन रिलेशन को ऑलमोस्ट एक सेमी क्राइम घोषित कर दिया गया है। लिव इन रिलेशन की जो उत्तराखंड के यूसीसी में डेफिनेशन दी गई है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन
who cohabit in a shared household through a relation in the nature of marriage। देखा जाए तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है कि मैरिज और लिव इन रिलेशंस को बराबर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इससे मेंटेनेंस और आगे चल के जब रिलेशंस टूटते हैं तो विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन साथ ही ये इंडिविजुअल राइट्स को हैम्पर कर रहा है। सेक्शन 378 जो कि लिव इन रिलेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करता है, उसमें ये कहा गया है कि एक स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशन आपको रजिस्ट्रार के पास देनी होगी, और अगर आप इस रिलेशन को टर्मिनेट करते हैं तो उसकी भी एक स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार एक समरी इंक्वायरी करेंगे कि क्या ये रिलेशन प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, या कोई पर्सन ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है, या किसी भी ऐसी तरीके की रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन तो नहीं है। ये रजिस्ट्रार समरी इंक्वायरी में चेक करेंगे। वहीं रजिस्ट्रार को अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती तो वो इस रिलेशनशिप को टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर डिसाइड करना है कि ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। साथ ही अगर देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉज जैसे हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक, इनका नाम बिना लिए बट इनको क्रिमिनलाइज किया गया है। इसीलिए मुस्लिम्स को ऐसा लगता है कि उनका आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 जो उन्हें राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, उसको हैम्पर किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून की जानकारी है आपका अधिकार। जय हिंद, जय भारत।